हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टडी कैंपस 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम और हमारी टीम आपकी सफलता को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बस आप साथ दें। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई से नई वीडियो डेली अपलोड हो रही है उन तक पहुंच सके। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते सीधे सवाल पर आते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिकी में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे। तो भाई इसे करेंगे हम बैन आरेख से। दो गोले बनाने, एक दूसरे को बीच में से काटते हुए। ठीक है, ये ये ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ और ये हो गया हमारा भाई फिजिक्स। ठीक है, दोनों में कितने हैं, ये बीच वाला गोला हो गया दोनों का, तो इसमें है 30। में फिजिक्स में मैथ में थे 65 और फिजिक्स में है 48। भाई पहले से ही 30 हैं जो सफल हैं, 65 हमारे गणित में थे, 30 पहले से ही सफल हैं, तो कितने बचे 35। ठीक है, और भौतिक में 48 हैं, पहले से 30 है, तो कितने बचे 18। ठीक है भाई, ये तो आ गए हमारे सफल। पूछ रहा है सफल छात्र, तो 100 माइनस 35 प्लस 30 और प्लस 18, ये होगा भाई 100 माइनस 35 और 30 65 और 10 75, 75 और 8 83। ये बच गए भाई हमारे 17%। 17% छात्र ऐसे हैं तो जो दोनों विषयों में असफल रहे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा है, बैनर एक बनाना है। दोनों गोले काटे आपस में, जो बीच में भाग कटा हुआ है उसमें दोनों विषयों में जो सफल हो या असफल हो वो लिख देने हैं। ठीक है भाई, और जैसे मैथ में 65 थे तो एक गोले से बाहर 65 और 48 फिजिक्स में थे। गोले में लिखने के लिए भाई जो बीच में लिखा हुआ वो घटाना है सीधा। 65 में से 30 गए, 35 बचे, और 48 में से 18 गए, वो 30 गए, 18 बचे। टोटल छात्र कितने थे 100। पास कितने हुए हैं 35, 30 और 18, टोटल कितने हो गए 83। 100 में से 83 घटाएंगे 17%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल रहे। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे। सिंपल सा भाई बैन आरेख बनाना है। ठीक है, दोनों में कितने हैं हमारे 10। ठीक, गणित में मैथ में कितने हैं, मैथ में है 35 और अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है हमारे भाई 25। ठीक है, ऐसे दो बीच में कितने हैं भाई असफल 10। गणित में कितने 35 में से 10 घटाएंगे तो 25, और हमारे अंग्रेजी में कितने हैं 25, 10 घटाएंगे 15। इसने पूछा भाई क्वेश्चन में सफल, ये आ रहे हैं अब असफल, तो टोटल कितने हो गए 100 माइनस 25 प्लस 10 और प्लस 15, टोटल कितने हो गए ये 100 माइनस 25 और 10 35 और 5 40 और 10 50। तो भाई 100 माइनस 50 कितने बच गए 50। आंसर आ गया हमारा भाई 50%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% लड़के गणित में सफल रहे होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे? ठीक है भाई, वही सीधा बैन आरेख बना लो और चाहे इसको भाई डायरेक्ट कर लो। तो बैन आरेख ही बनाते हैं सीधा सा। ठीक है, बैन आरेख से ही आसान रहेगा ये सवाल। बैन आरेख बनाते हैं। ये हो गया इधर भाई हमारा अंग्रेजी और ये हो गया मैथ का, और ये बीच वाला दोनों का। दोनों में कितने हुए? 75। ठीक है भाई, 80 थे इंग्लिश में और 85 थे मैथ में। भाई अंदर लिखने के लिए 75 घटा देंगे 5 और ये 10। 85 में 75 का 10, ये टोटल भाई जोड़ लेंगे। शो -75 प्लस 5 और प्लस 10। 75 और 5 80 और 10 90। टोटल कितने बच गए भाई? ये 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। सॉरी, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारी भाई क्वेश्चन में 45। ठीक है, 45 हमसे पूछ रहा है 100 यूनिट की कुल। तो भाई इसमें इसे 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 10 से। ठीक है, तो इसे भी 10 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 450। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल रहे। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे? सीधा सा बैन आरेख बनाना है। ये हो गया हमारा भाई मैथ का और ये हो गया हमारा भाई इंग्लिश का। ठीक है, दोनों में कितने हैं? 10। और हमारे ये गणित में कितने हैं? दोनों में असफल की बात करिए तो गणित में हमारे 35 और इसमें कितने हैं? अंग्रेजी में है 25। वही गोले के अंदर लिखने के लिए 10 घटा देंगे 25 और 15। ठीक है, अब ये पूछ रहा कि तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों में सफल हैं? तो 100 टोटल है 100 माइनस 25 प्लस 10 प्लस 15। ये हो गए 100 माइनस 35 और 5 40 और 10 50। तो ये आंसर बच गया हमारा 50%। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषय में 200% और 200 में से कितने अंक प्राप्त करना होगा ताकि कुल प्रतिशत 46% हो जाए? ठीक है भाई, चलिए करते हैं। अभी हम निकाल लो कि 32% अंक कितने अंक मिले हैं? 300 का 32%, 300 गुणा 32 बटे 100। परसेंट हटाएंगे भाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 हो गया। ठीक है भाई, कुल प्रतिशत निकाल लो। 300 200 500 का 46%। पूर्णांक है 500 का 46% बटे 100। परसेंट हटाएंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छंग 30 का 0, हासिल लगा 1, 5 चौक 20, हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23।
ये आ गया भाई हमारा 230। ठीक है, 230 लाने थे उसे, 96 ले आया, कितने बचे हैं? 230 माइनस 96, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 13 में से 12 में से 9 गए, ये हो गया 2, 3 और 1, ये बच गया भाई 134। 10 में से 6 गए 4, 12 में से 9 गए 3 और 1 बच गया, सीधा 134। ठीक है, 134 बच गया। अब कितने भाषा के विषय में से 200 अंक थे टोटल। ठीक है भाई, 134 वो ले आया, तो 134 निकाल देंगे परसेंट इसका, 134 बटे 200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, आंसर आ गया भाई हमारा 67%। ये आंसर आ गया हमारा 67%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सवाल टफ था। इसने बोला कि विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो हम अंक निकाल लेते हैं। 300 का 32% निकाला तो हमारा आया 96। कुल अंक दे रखे हैं हमें 500, 500 का 46% बनाने हैं हमें, तो 46% निकाल दो उसका, ये आ गया भाई 230। 230 में 96 घटा दो, तो 134 अंक लाने हैं, जो जिससे कि 46% हो जाएगा। 134 किस में चलाने 200 में से, तो कितने परसेंट? 67% आ गया भाई। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है, तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? तो भाई इससे सबसे आसान तरीका लाइन मेथड, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, और 5% की हो गई भाई हमारी 1/20। ठीक है, अब करते हैं। उसके पास भाई 5 वस्तु थी, मतलब 5 रुपए थे धन के, 1 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो कितने बच गए? ये बच गए भाई 4 रुपये। ठीक है, उसके पास भाई 20 रुपए थे, 1 रुपये खर्च कर दिया, तो कितने रुपए बच गए? ये उस पे बच गए भाई 19 रुपए। ठीक है, 120 रुपए का उन्होंने दान दे दिया। ठीक है, और 1400 रुपये उस पर शेष बच गए। ठीक है भाई, 1400 बच गए ये। ठीक है, 1400 दान कितने का दिया था? 120 का, तो कितने हो गए? 1520। ठीक है भाई, 1520 कितना गुना है इसका? ये भाई इसका 19, 38, 57, 76, 1976, 19 152, 19 152, ये हो गया 80 गुना। ठीक है भाई, तो इसका 80 गुना कितना हो जाएगा? इसका 80 गुना हो जाएगा भाई 18 दूनी 8 दूनी 16, 1600 रुपये। ठीक है भाई, अब पहले उस पर 1600 रुपये थे, उनने खर्च कर दिए कितने? 5%, कितने बच गए? 1520। ठीक है, आंसर आ गया भाई। तो उसने पूछा है कि उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च करे, तो भाई उस पर 1600 रुपये थे, 80 उनने खर्च कर दिए, तो 1520 बच गए, तो कितने रुपए खर्च करे? 80, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? भैया सीधा सा बैन आरेख बनाइए जी। ठीक है,
ये हो गया अपना मैथ और ये हो गया अपना अंग्रेजी। ठीक है, दोनों में कितने हैं? 7। 19% मैथ में, 10% इंग्लिश अंग्रेजी में। भाई बैनर के अंदर लिखने के लिए गोले के 19 में 7 गए, ये बच गए हमारे 12, और 10 में 7 गए 3, ये आ गया हमारे असफल। पूछे उन्हें सफल, तो टोटल थे 100 माइनस कितने हो गए? 22। तो कितना बच गया भाई हमारा? 78। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए, वह 35 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? सही है, 190 अंक उसे प्राप्त हुए, वह कितने से असफल हो गया? हो गया भाई 35 से। ठीक है, सीधा सा फंडा है इसका भी। 190 लाने थे उसे, मतलब 190 अंक प्राप्त हुए, कितने से फेल हो गया? 35 से। तो भाई इसे जोड़ लो, कितने हो गए ये? 190 और 35, ये हो गए हमारे 225। 36% लाने थे उसे, चाहिए थे पास होने को, कितने अंक बनते हो? 225। इसने पूछा है टोटल अंक, ठीक है, अधिकतम अंक। तो इसे काट लो 9 से, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। सही है, तो भाई इसे अधिकतम मतलब 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 25 से। तो इसे भी 25 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 25 25 से 625। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके है। ओके, जय हिंद दोस्तों। बस हम और हमारी टीम बहुत में प्रयास कर रही है आपकी सफल तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, ताकि जिससे हमारी हिम्मत और बढ़ी रहे।